नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और प्यून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो कौन से रूप में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवा। उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख जो है रेवा के रूप में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नल वंश के अस्तित्व का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो कौन से स्थल से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरापुट। छत्तीसगढ़ में नल वंश के अस्तित्व का साक्ष्य जो है कोरापुट के स्थल से मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंड किस प्रदेश में पड़ती है? तो कौन से प्रदेश में पड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ प्रदेश। शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंड जो है पाठ प्रदेश में पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हार। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को मुख्य रूप से कन्हार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हार। ये प्रश्न जो है अभी तक काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, मामा भाचा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारसूर। मामा भाचा मंदिर जो है बारसूर स्थान पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, कबरा गुफा किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है कबरा गुफा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। कबरा गुफा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम रायपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन से वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1975। छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम रायपुर की स्थापना जो है सन 1975 में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसदो। कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह जो है हसदो नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायती की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यपाल जो है पंचायती की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2001। राज्य महिला आयोग का गठन जो है मार्च 2001 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, वन आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में क्या क्रम है? तो क्या क्रम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। वन आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में तृतीय स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहला वन धन विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य में पहला वन धन विकास केंद्र जो है
बीजापुर जिले में स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, इस पुस्तक के रचनाकार जो हैं दयाशंकर शुक्ल जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइश लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनलाल गुप्त। छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइश के लेखक लखनलाल गुप्त जी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया है? तो कौन से जनजाति को किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमार। छत्तीसगढ़ के कमार आदिवासी जनजाति को जो है केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? तो कौन से प्रकार की समस्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुआयामी। निर्धनता जो है बहुआयामी समस्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश जो है फ्रांस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ये प्रश्न जो है दोस्तों फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले बार, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? तो कौन से खेल के लिए आयोजित की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। IFA शील्ड प्रतियोगिता जो है फुटबॉल खेल के लिए आयोजित की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो कौन से चट्टान को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय। आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? तो कौन सी घटना से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिटगांव शास्त्रागार पर छापा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन जो है चिटगांव शास्त्रागार पर छापा घटना से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद धन मूल्यह्रास। ये इसका सही सूत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप और राजा मान सिंह। राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट पर्वत। भारत का पूर्वी घाट जो है अवशिष्ट पर्वत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनाता है? तो कौन सा पत्थर बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर। चूना पत्थर जो है रूपांतरित होकर संगमरमर पत्थर बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन ये सभी जो है कृषि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, सभी प्रोटीनों में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो है सभी प्रोटीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्व उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एस. नायपॉल। हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के लेखक जो हैं वी.एस. नायपॉल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों के प्रभारी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमंत। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में सुमंत जो हैं विदेशी मामलों के प्रभारी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमंत। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।